नान भाई, ये चीज़ियस क्या है? ये तो ऐसे लगता है जैसे कोई तूफान है जो आता जा रहा है, और हर जगह पे मैं देखता हूँ, जहाँ जाता हूँ। इस्लामाबाद गया, ब्रांचेस लाहौर में माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कहाँ से, आपको आइडिया कहाँ से आया ये तूफ़ानी आइडिया? एक्चुअली मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे तो यही लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, पेरेंट्स की दुआएं हैं और आप जैसे भाइयों की दुआएं हैं, जिस वजह से चीज़ें इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ग्रोथ कर रहा है। तो एक्चुअली मैंने सबसे पहले इस बिज़नेस का स्टार्ट तो उकाड़ा से ही लिया था। अच्छा। बेसिकली मैं उकाड़ा का ही रहने वाला हूँ, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। तो उस वक़्त चीज़ियस के नाम से नहीं लिया था, एक और अदर ब्रांड था पिज़्ज़ा हाउस के नाम से। ठीक है। तो उस पे मैंने एक अपना मेरा एक क्लास फेलो था वकास, उसके साथ मिलके एक ओकाड़ा में इनिशिएटिव लिया। वो स्टार्टिंग में तो काफ़ी बड़ी चैलेंजिंग सी पोजीशन थी, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री का, इस बिज़नेस का कुछ पता नहीं था। एक्चुअली मैंने एमबीए मार्केटिंग किया था, तो बस मुझे था कि मैं कोई अपना बिज़नेस करूं, या बिज़नेस करूं या कहीं यूरोप वगैरह चला जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात थे वो मुझे फ़ील होता था कि जिस लेवल की जॉब्स थी या लोग पे करते थे कि उसमें तो शायद किसी फैमिली का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी अपने पेरेंट्स घर में यही बात चलती थी कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा या फिर बैठ या जाऊँगा। फिर मैं बाहर ठीक जाऊँगा। है। तो बहरहाल इन शॉर्ट के, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी स्किल भी नहीं थी, बहरहाल करते कराते घूमते कुछ मुझे गारमेंट्स का और कुछ ऐसे मतलब बिज़नेस लोगों ने प्रपोज़ किए, क्योंकि फ्रेंचाइज ले लें, कुछ ऐसा कर लें। लेकिन इन शॉर्ट सी बात है कि किस्मत ने बस इस लाइन में वो कह लें कि लिखा हुआ था, तकदीर का फ़ैसला यही था। तो उकाड़ा में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं और एक मेरे अभी जो मेरे साथ मेरी कंपनी में मेरे पार्टनर हैं फ़हीम साहब, हम वहाँ पे अक्सर लेट नाइट ना कोई बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा खाने जाया करते थे। तो उसका जो ऑनर था ना, तो उससे मैं ऑलमोस्ट जब भी जाते थे मैं उससे कहता था कि यार आप मेरी ना, आप मुझसे कोई अपनी फ़ी चार्ज कर रहे हो और मुझे सपोर्ट करो, और मैं ना साहिवाल में अपना एक रेस्टोरेंट बना लेता यानी उस ओनर को हूँ। कहते थे आप? उस ओनर को कहता ठीक था। है। और वो मुझे यही हर बार कहता था कि इमरान भाई आप ये वाला परचेज़ कर लें, आप साहिवाल को छोड़ें, मेरा ये सेटअप अच्छा ही ले लें। मेरा सेटअप ही ले लें। अच्छा। एक्चुअली बेसिकली वो एक मार्केटर था, उसका काम ही ये था कि वो रेस्टोरेंट बनाता था और सेल करता था। बट मैंने कई बार उससे कहा कि यार नहीं, मैं मेरा असल में वो साहिवाल उकाड़ा से कंपैरेटिवली एक बड़ा सिटी था मेरा, बस वो जिसे कहते हैं कि दिल था कि मैं वहाँ पे बिज़नेस करूँ। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि एक दिन बैठे-बैठे बस मैंने वो जिसे कहते हैं ना कि मेरी वालदा, एक्चुअली मैं कोई 5-6 माह से अपनी एजुकेशन से फ्री होने के बाद ना फिर रहा था, तो मेरी वालदा को थी कि ये कोई अपनी जॉब करे या कुछ करे तो मैं इसकी शादी करूँ। बस अल्टीमेटली वो जिसे कहते हैं ना, फ्री रह रह के मैं तंग आ चुका था, और एक दिन मैंने उसे कह दिया कि चलें ठीक है, हम आपसे ही ले लेते हैं ये लेते हैं रेस्टोरेंट। सेटअप। ठीक। वो सेटअप ले लिया। सेटअप लेने के बाद एक्चुअली उसकी वो जिसे कहते हैं कि एबीसी का भी नहीं पता था कि कैसे पिज़्ज़ा बनता है, क्या है क्या नहीं, या बिज़नेस क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली मेरे वालिद साहब तो पुलिस में जॉब करते थे, लेकिन मेरा जो कंप्लीट फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कोई दूर दूर तक बिज़नेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ना कोई बिज़नेसमैन नहीं था कि बिज़नेस होता क्या और चलाते कैसे और क्या होता और क्या नहीं होता। वो सारे छोटा मोटा ज़मींदार अपने गांव में करते हैं, जितने भी मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं ठीक मेरे। है। तो बहरहाल जब मैंने ले लिया, उसको स्टार्ट किया, तो उससे मेरी डील हो गई 1 मिलियन में। तो जब वो मैंने बिज़नेस लिया तो उसके बाद वकास साहब मेरे साथ पार्टनर थे, वो मेरे क्लास फेलो थे, बस वो कहते थे कि मैंने आपके साथ, आपने जो भी करना है आपने मुझे साथ रखना है। साथ रखना है। वो एक्चुअली मेरी क्लास में था, मेरे साथ उसका वो कह लें कि एक प्यार था, और वो हालांकि उसका एक बिज़नेस था उसके फादर का और वो अकेला भाई था, लेकिन वो जस्ट जिसे कहते हैं कि प्यार में मेरे साथ अटैच हुआ। तो उस बिज़नेस के स्टार्ट में 3-4 माह मुझे बड़ा एक टफ़ चैलेंज फ़ेस करना पड़ा कि जब फर्स्ट मंथ हमने क्लोज़ किया ना, तो ऑलमोस्ट मुझे 1,70,000 का लॉस हुआ। वो होता ये था कि रात को अगर सेल 20,000 की होती थी, तो जो मुझे वो किचन शेफ़ डिमांड की लिस्ट देता था वो 25,000 की, 30,000 की दे देता था। यानी चल वो ठीक रहा था, चल ठीक लेकिन जब रहा। आप क्लोज करते थे तो देखते थे नुकसान है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड सेल। मीन जो उसका रॉ मटेरियल था ना, वो सेल के साथ मैच नहीं हुआ। मैं बड़ा वरीड था, या तो हो कि ये
सेल ना हो तो फिर लोग ही नहीं आ रहे, लोग भी आ रहे हैं और नुकसान में जा रहे हैं। लोग भी आ रहे हैं और नुकसान में भी जा रहे हैं। तो वो उस कंपनी का जो ओनर था ना, वो उसका ऑफिस होता था लाहौर में आबद मार्केट में। मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा इमरान साहब आपको बड़ा लेट ख्याल आया, आपने मेरी फ्रेंचाइज़ ली है और आपने मुझसे 1 माह हो गया कांटेक्ट भी नहीं किया। तो मैंने बहरहाल उन्हें थोड़ा सा एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा सॉरी सर बस बिज़ी था इस वजह। तो मैंने उन्हें अपनी ना पूरी सिचुएशन बताई। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि मेरे पास ना, उनका फैसलाबाद में घर था, उनका रेस्टोरेंट भी था उस वक्त उधर फैसलाबाद में सुसा रोड पे। आगे वीकेंड आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मैंने फैसलाबाद होना है, आप कल मेरे पास फैसलाबाद आ जाएं। तो फिर कहते कि ये पॉसिबल नहीं है, जितनी आप सेल बता रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं कि आपका आउटलेट माइनस में, नेगेटिव या लॉस में क्लोज़ हो। जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैंने अगले दिन ही एक्चुअली मेरी जो अभी मेरा बिज़नेस पार्टनर है फ़हीम साहब, फ़हीम अशरफ, वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, स्कूल फेलो था। तो कह लें कि मेरी ज़िंदगी के हर डिसीजन में वो मेरे साथ साथ ही था। तो ये जब मैंने डिसीजन लिया तो डेफिनेटली उसमें वो हर चीज़ में इन्वॉल्व था। तो अगले दिन जब मैंने फैसलाबाद ट्रैवल करना था तो उसे मैंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है और ऐसे ऐसे जाना है। तो हम दोनों सुबह सुबह घर से निकले, उनके पास गए। सर्दियाँ थी, रात को वापसी पे फुल धुंध हो गई थी। तो एक दिन पूरे दिन की उनके साथ ना एक वर्कशॉप ली, लेकिन अल्लाह उनका भला करे, मैं आज समझता हूँ कि जहाँ बैठा हूँ, चीज़ियस जहाँ पे है, शायद मेरी ज़िंदगी में वो दिन ना होता तो आज का दिन भी ना होता। वो टर्निंग पॉइंट था आपका। वो रियल में टर्निंग पॉइंट था। अल्लाह उनका भला करे, उन्हें जज़ा दे कि उन्होंने वो जो दिन मुझे दिया वो बड़ा ही मेरी लाइफ में सपोर्टिव रहा और आज तक सपोर्टिव है। बड़ा फ्रूटफुल था कि उन्होंने हर चीज़ इतनी को स्ट्रेट फारवर्ड ओपनली मुझे गाइड किया कि जिस वजह से कह लें कि मुझे लाइफ में स्टैंड होने का मौका मिल गया। तो उन्होंने बता दिया कि जनाब आपके मसाइल क्या हैं। मैंने उनसे अपना डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फारवर्ड कहा कि इमरान साहब वहाँ पे चोरी हो रही है आपकी, और आप जैसे मर्ज़ी करें, वो आपके शेफ़ आपकी चीज़ें चोरी करते हैं, वो जैसे भी करते हैं। मैंने उन्हें कहा मैं तो सारा दिन वहाँ पे होता हूँ, अपने हाथों से ताले खोलता हूँ, हाथों से बंद करता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उन्होंने कहा जी उनके पास बहुत तरीके होते हैं, चीज़ें होती हैं। जो बाद में मुझे पता भी चला कि वो गार्बेज के साथ चीज़ें उस बैग में डाल के भेज देते थे और ये वो ऐसा कुछ करते थे। तो उन्होंने मुझे पूरे दिन में वो टिप्स दी कि एक एक चीज़ को आपने इन्वेंट्री काउंट में लेना। उससे पहले मुझे नहीं पता होता था कि इन्वेंट्री क्या है और क्या होना है क्या नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि एक पिज़्ज़े की ग्रामेज क्या होती है, उसमें कितनी चीज़ जाना है, कितना चिकन जाना है, शाम तक कितने पिज़्ज़े सेल हुए हैं। एक एक चीज़ का उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो आपके पास स्टॉक आपने बाज़ार से ख़रीदना है, इनके हैंडओवर करना है, रात को जो सेल होनी है उसे क्लोज़ करना है। उनको चीज़ें आपने बतानी है कि एक पिज़्ज़े में इतना चीज़ जाना, इतना चिकन जाना, उसी के मुताबिक रात को आपने प्लस माइनस करके अपनी हर एक चीज़ की अकाउंटेबिलिटी करनी है। ये पूरे दिन की एक जिसे कहते हैं कि ट्रेनिंग भी थी, प्रैक्टिस भी थी और गाइडलाइन भी थी। तो जब उन्होंने सारा गाइड शाइड किया तो मैंने आके उसी तरह ही काम करना शुरू कर दिया जैसे उन्होंने कहा था। तो जब मैंने 1 माह काम किया तो मेरा नेक्स्ट मंथ क्लोज़ हुआ कोई 70-80 हज़ार लॉस में। लेकिन जो वो पहले था 1,70,000 1,70,80 हज़ार। तो वो हुआ ये कि एक्चुअली तब तक कोई 10-12 दिन लास्ट मंथ के गुजर चुके थे, जिस वजह से वो चीज़ें कह लें कि हाफ मंथ मुझे मिला उन चीज़ों पर ग्रिप करने की। मैंने फिर उनको कॉल की कि सर ये पोजीशन है, ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा इमरान साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ना फिल फॉर शेफ़ चेंज कर दें। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, आप बस मेरी ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन समझ लें, आप मेरी ये बात मान लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो वो जिस बंदे से मैंने वो आउटलेट ख़रीदा था ना, उसके साथ मैंने पार्ट ऑफ एग्रीमेंट था कि आप 2 ईयर्स तक मैन पावर से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, मुझे कोई बंदा किसी भी डिपार्टमेंट का चाहिए होगा तो वो आप मुझे प्रोवाइड करोगे। क्योंकि मेरा इस इंडस्ट्री में कोई रिलेशनशिप या कुछ मुझे पता ही नहीं था। ये तो फर्स्ट डे जब मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने लगा था, मेरे माइंड में एक बात थी, बाकी सारी चीज़ें तो शायद लगता था कि कवर अप हो जाएंगी टाइम के साथ। लेकिन मुझे सबसे बड़ा फ़ियर था कि अगर मुझे किसी शेफ़ की, किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत होगी तो वो मैं कहाँ से लूँगा, क्योंकि मेरा तो कोई इंडस्ट्री में ऐसा रिलेशन ही नहीं है। तो मैंने उसके साथ ये एग्रीमेंट का पार्ट बना लिया कि आपने 2 साल तक मुझे जिस तरह मैन पावर भी देनी है। मैन पावर भी देनी है।
तो उस बंदे को मैंने कहा, तो उसका एक्चुअली भाई था जो किचन में शेफ़ था। ओ, ये तो उससे भी मुश्किल फैसला है। हाँ, तो ये उससे मुश्किल फ़ैसला, तो मैंने उन्हें कहा जी नहीं मुझे शेफ़ चाहिए। उसने कहा नहीं इमरान साहब आपको गलतफ़हमी है ये। उसने मुझे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि आप काम चलाएँ। मैंने कहा नहीं मुझे 100% चाहिए। उसने कहा जी उसका भाई करता था कोई मेरा ख़्याल है 25,000 पे जॉब। तो उसने कहा जी इमरान साहब मार्केट से तो बड़े महंगे शेफ़ मिलेंगे। ये वो दूसरे लफ्ज़ों में उसने मुझे शायद थोड़ा-सा ड्राया। डराया कि ये शायद पीछे हट जाएँ। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, जिस भी पे मिलेगा मैंने बंदा चेंज अब करना नया है। रखना है। उसने मुझे गुजरात से एक शेफ़ अरेंज करके दिया। तो उसने कहा जी वो 50,000 सैलरी लेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं आप मुझे मंगवा दें, यानी मैं डबल पे अब नया डबल बंदा पे रखा हो। डबल पे। हम्म। तो उन्होंने उसे बुलवा दिया। तो जो मेरा 3rd मंथ क्लोज़ हुआ ना, तो वो ऑलमोस्ट कह लें इक्वल था या 30,000 लॉस में था। 70 से फिर 30 पे आ गया। 70 पे 30 पे आ गया। हम्म। ये सारा जो सिनेरियो था ये मुझे जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा-सा हौसला दे रहा था कि शायद जिस तरह फर्स्ट मंथ क्लोज़ हुआ था, खुदा ना ख़ास्ता अगर वो सिनेरियो चलता तो 2-4 माह में मैं अपना सिस्टम क्लोज़ ही कर देता। तो जब चौथा माह आया तो ऐसा हुआ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 60 टू 70,000 का प्रॉफ़िट हुआ। ज़बरदस्त। जब वो प्रॉफ़िट हुआ तो वो एक ऐसा मेरे लिए था, अल्लाह का शुक्र है कि वो घर के सिस्टम को मेरे वालिद ही सपोर्ट करते थे, वही रन कर रहे थे। तो मुझे कोई ऐसा सीन नहीं था कि मेरी वजह से घर का चूल्हा चलेगा या कोई ऐसा सीन था। लेकिन ये था कि वो उस चीज़ से मुझे एक मोटिवेशन मिली कि यार डेफ़िनेटली इतनी एफ़र्ट से अगर इतना कुछ हो गया तो फिर ये वो काम जिसे चलेगा आगे। ये काम चलेगा। और उस दौर में उस टाइम पे शायद वो 60-70,000 भी छोटी अमाउंट नहीं थी। उस वक़्त पे वो कह लें कि 10-15 हज़ार की मार्केट में छोटी-मोटी जॉब होती थी। कोई बहुत अच्छी जॉब भी कोई 20-30 हज़ार की होती थी। तो मेरे लिए वो 70,000 भी एक बड़ी हैंडसम अमाउंट थी। उस अमाउंट ने मुझे ये पैशन दिया कि फिर जिसे वो कहते हैं ना कि मैंने सुबह आना तो रात 3 बजे तक अपना, कहीं नींद भी आ रही है तो रेस्ट भी वहीं पे करनी। वो करते कराते 1 साल के बाद मुझे वहाँ से ना एक अच्छी अर्निंग शुरू होगी, ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस माइनस पे। तो मुझे मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए, तो मुझे लगा कि मुझे अब कुछ मज़ीद इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना चाहिए, ग्रोथ करनी चाहिए। तो वो उस वक़्त शायद ये मैच्योरिटी लेवल नहीं था या ये सेंस नहीं थी कि मैं इसको एक्सपैंड कर लूँ। मैंने उसी बंदे को कहा कि यार मैं कोई और रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। क्योंकि वो बेसिकली मार्केटर था जिससे मैंने ख़रीदा था। तो उसने कहा कि सर आप ऐसा करें कि मियाँ चन्नू में रेस्टोरेंट बना लें। मियाँ चन्नू उकाड़ा से 200-250 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा यार इतनी दूर कहाँ से कैसे। उसने मुझे कन्विंस किया कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, ऑडियंस अच्छी है, वहाँ पे पहले भी 1-2 लोगों ने बिज़नेस किया, बहुत अच्छा चला है, और जिस तरह माशाल्लाह मेहनत से आप लोग काम करते हैं आपका चल जाएगा। बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहेगा। तो वहाँ के लोग एक्चुअली मियाँ चन्नू के ना काफ़ी लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, ओवरसीज़ हैं, जापान, सऊदी बाइंग अरेबिया, पावर है उनकी। बाइंग पावर है उनकी। तो मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा चलें ठीक है, आप वहाँ पे मुझे कोई जगह ढूंढ के दो। मैंने उसी को वो टारगेट दे दिया, उसी ने वहाँ पे वर्किंग शुरू कर दी। वहाँ पे एक जगह ढूंढी, एक मोबिलिंग की फ्रेंचाइज थी वो खाली हुई और वो जगह हमने एक्वायर कर ली। वो ये सारा क्या डिसीजन, मेरे हर डिसीजन में फ़हीम साहब मेरे साथ साथ होते थे। तो हम दोनों ने मियाँ चन्नू ट्रैवल किया, वो जगह देखी, हमें पसंद आ गई। तो हम मियाँ चन्नू से वापस आ रहे थे तो मैंने फ़हीम साहब को, मुझे मेरे माइंड में एक था, उससे पहले मैं कभी घर से बाहर रहा नहीं था इतनी दूर और ये वो। तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं इस रेस्टोरेंट को कैसे चलाऊँगा। डेफ़िनेटली मेरा घर है तो मैंने घर भी तो आना जाना है। तो उस वक़्त इस लेवल की हमारे पास कह लें कि मैनेजमेंट नहीं होती थी, जस्ट हम क्रू मेंबर ही रखते थे, मैनेजमेंट का रोल खुद ही प्ले करते थे। तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की फ़हीम को कि यार आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। तो वो कहता है कि नहीं इमरान भाई हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, बिज़नेस में पार्टनरशिप नहीं करनी, आप करो। उसने मुझे खैर काफ़ी मोटिवेट भी किया, सपोर्ट भी किया, लेकिन वो मुझे कहता रहा कि ना ऐसा है कि 3-4 दिन आप इधर रह लिया करना, 3-4 दिन मैं आके रह लिया करूँगा, तुम ईज़ी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाओ। वो हमारी काफ़ी डिस्कशन 2-4 दिन चलती रही, 2-4 विज़िट्स हुए। तो ऐसा हुआ कि एक दिन वापसी पे मैंने उसे कन्विंस कर लिया कि पार्टनर बन जाओ। पार्टनर बन जाओ। तो ऑलमोस्ट वो एग्री हो गया मेरे।
तो फिर उसने घर जाके मशवरा किया अपने भाई से, अपनी वाइफ से, तो बहरहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मतलब एग्री हो गया। तो उसके एक बड़े भाई थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उन्होंने कहा कि यार अगर आप लोगों ने ऐसा ही काम करना है, वो पोल्ट्री का उन दिनों बिज़नेस करते थे, तो फिर ऐसा है कि फिर मैं आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे पास फाइनेंस लिमिटेड था, तो जब फ़हीम मेरे साथ ऐड हुआ तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। तो उसके भाई ने कहा कि यार मैं आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ फाइनेंशियली, तो आप लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट कर लें। तो फ़हीम साहब ने मेरे साथ नेक्स्ट डे बात की कि भाई फ़रूक साहब ऐसे कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे कर लें। मैंने कहा इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, हम बिल्कुल इस पे वर्किंग कर लेते हैं। फिर हमने इस तरह हमारे साथ एक तीसरा बंदा भी ऐड हो गया। डेफ़िनेटली उन दिनों में फ़ाइनेंस की ज़रूरत भी थी, और जो सच्ची बात है कि एक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट वो भी था कि वहाँ से पीछे से सपोर्ट आ गई और आपको उन दिनों टेंशन में फ़ाइनेंस की सपोर्ट भी ऐसे ही थी। शायद वो भी अगर मेरे पार्टनर ना बनते और उस तरह जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया, अपने शेयर से भी हमें डबल मतलब पे किया और हमें हर तरह की फ़ाइनेंशियल सपोर्ट दी, तो शायद वो सपोर्ट ना करते तो फिर भी शायद कम से कम इतनी स्पीड से हम ग्रो ज़रूर ना करते। तो उन्होंने ना हमें बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। तो फिर हमने प्लान किया कि इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, जो इन्वेस्टमेंट मतलब उस हिसाब से हमने अरेंज की, तो हम उसको मतलब उस हिसाब से मतलब बड़ा प्रोजेक्ट एक खोल लेते हैं। मियाँ चन्नू वाला मियाँ चन्नू वाला क्या बना, क्या फिर बड़ा प्रोजेक्ट तो कर लिया शुरू? वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए उस दौर के हिसाब से मतलब बड़ा था। तो हमने जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो फर्स्ट मंथ ही क्लोज़ हुआ, तो हमारे लिए वो सब कुछ एक वो जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ बॉक्स था। फर्स्ट डे से वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चला, और अल्लाह पाक ने करम किया कि वो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा अच्छा चला। वहाँ पे फुटफॉल और चीज़ें और सारा कुछ, और बड़े अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया, और 1 साल उस पे बड़ी फिर वो जिसे कहते हैं ना कंटिन्यूस मेहनत की। वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि उन दिनों में बस पे हम दोनों ट्रैवल करते थे, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना कि तकरीबन 1 से 2 साल के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सुबह 10 बजे अगर रेस्टोरेंट क्लोज़ करना है या रात को 2 बजे क्लोज़ करना है तो अपने हाथों से लॉक करते थे और अपने हाथों से खोलते थे। अच्छा, यहाँ से आप 2 उकाड़ा घंटे से का सफ़र करते थे? 2 भी नहीं 3 घंटे लग जाते थे आराम से। जाके खुद खोलते थे, खुद ही बंद करके वापस आते जिस थे? दिन मैंने जाना होता था मेरे पास एक की होती थी, और मैंने सुबह जाके खोलना होता था, वापस आना होता था, मैंने लॉक करके आना है, अगले दिन फ़हीम साहब ने जाके खोलना है। तो लेकिन वो बात करने का मकसद ये है कि डेडिकेशन उस वक्त इस लेवल की थी कि ये 3 घंटे का डिस्टेंस करके उसमें बड़ा टफ़ टाइम भी था, फुल धुंध वाला फोग वाला सीज़न भी आया है, फुल गर्मी वाला और सीज़न भी अपनी आया गाड़ियाँ भी है, नहीं होंगी, गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो यानी और आपने लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाना? हाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट पे बस पे सफ़र करना है। और मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई सिंगल वन टाइम भी ऐसा केस हुआ हो कि इमरान साहब या फ़हीम साहब वहाँ पे पहुँचे नहीं और रेस्टोरेंट खुला नहीं है टाइम पे और घंटा लेट हो गया या कुछ ऐसा है। ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा नेवर एवर। ठीक है। बस वो जिसे कहते हैं कि कुछ एक दिल में एक पैशन था, कमिटमेंट थी, जिसका वो कह लें कि अल्लाह ने फ्रूट चीज़ें की सूरत में दिया। तो फिर वो कामयाब था वेंचर वो वाला? वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा कामयाब था कि वो कह लें कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर था। बहुत ऊपर था।